हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है। तो मैं अपने चैनल पर क्या कर रहा हूँ, जितने भी प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं उनका एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ टॉपिक वाइज। जैसे मैथ का हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हो गया, टॉपिक वाइज बनाऊँगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको उस टॉपिक का कंसेप्ट बताया जाएगा और प्रैक्टिकल सम्स बताया जाएगा। ठीक है। तो आज अपने शुरू करने वाले हैं क्लास 5 का जो मैथ का सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, जो करंट सेशन चल रहा है 24-25, उसका मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद अपने एक टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। तो अभी आप सिलेबस देख लो। सिलेबस में क्या है कि क्लास 5 का सिलेबस जो है उसमें ये कंटेंट है, इसमें देख लो। पहला है ज्योमेट्री बता रहा हूँ, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है ना कि आपको स्कूलों में बताया जाएगा पेपर फोल्ड का जरिए कैसे आप पहचानो कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समझाया जाएगा आपको स्कूलों पर। ठीक है। उसके अलावा नंबर्स एंड ऑपरेशन में आप लोगों ने क्लास 4 में फेस वैल्यू किया होगा। तो ये क्लास 5 में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा देखने में। और मेंटल अर्थमेटिक में क्लास 4 में आपने मेंटल अर्थमेटिक किया हुआ ही ऑलरेडी, ये उसका थोड़ा सा समझ लो एडवांस फॉर्म है। फ्रैक्शनल नंबर्स क्या है कि डेसिमल फॉर्म में दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करना बोलेगा आपको फ्रैक्शनल में। ये इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रैक्शनल नंबर्स चैप्टर से। मनी मनी से कैसा क्वेश्चन आता है, मनी से क्या है कि पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने बोला जाएगा और रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको मनी चैप्टर से आएगा। मेजरमेंट मेजरमेंट बहुत लेंदी चैप्टर है। जब मैं इसको शुरू करूँगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है और एक एक चैप्टर का एक एक हेड वाइज करके बताऊंगा। ठीक है। डेटा हैंडलिंग और पैटर्न्स, ये बहुत इजी है। ये मैं आपको एक टेबल बनाकर समझाऊंगा तो आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो है नंबर्स एंड ऑपरेशन से। मैं बताने जा रहा हूँ प्लेस वैल्यू। ठीक है। तो पहले अपने समझते हैं कि प्लेस वैल्यू किसको बोलते हैं। ठीक है। अभी आप स्क्रीन पे देखो कि प्लेस वैल्यू को मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन वैल्यू। राइट। ठीक है। अभी आपको बताया गया था पोजीशन वैल्यू। अब देखो स्क्रीन पे, यहाँ पर देखो ये 1 के फॉर्म पर है, ये 10 के फॉर्म पर है, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। तो कोई भी नंबर दिया रहेगा, आपको फॉर्म याद रखना है कि कौन सा 1 फॉर्म में है, कौन सा 10 फॉर्म में, कौन सा 100 में। ठीक है ना। चलो एक सम्स देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है। सम देखते हैं पहले, प्रैक्टिकल सम्स। ठीक है। चलो हमको डेफिनेशन में क्या बताया गया, जो भी उसका पोजीशन वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमको प्लेस प्लेस वैल्यू मालूम चल जाएगा। राइट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो सवाल में पूछा गया, व्हाट इज दी, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, पहले बता रहे थे। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 26531। पहले अपने समझेंगे कि जो फॉर्म होता है वो फॉर्म कैसे, जैसे 1 का फॉर्म है, 18, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। राइट। अपने को पहले ये समझना है कि कैसे कैसे। अब देखो हम जो नंबर दिया है क्वेश्चन में 26531, उसको उसका पोजीशन के अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पर पुट करते हैं। 1 3 5 6 2 हमने पुट कर दिया। हमसे पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 5। राइट। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछा है, तो 5 जो है, अब हमसे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछा है तो 5 हम लोग कैसे निकालेंगे। प्लेस वैल्यू 5 मैंने लिख दिया। क्या बोला आपको डिफिनेशन है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजिशन वैल्यू। राइट। अब हमको 5 को मल्टीप्लाइड करना है किससे, इसका पोजीशन वैल्यू से। पोजीशन वैल्यू क्या है, 100 में ना, ये 1, ये 10, ये 100। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका पोजीशन वैल्यू से, तो हमको मालूम चल जाएगा उसका प्लेस वैल्यू क्या है। ये है प्लेस वैल्यू ऑफ 5। समझ गया।
और इसका एक आसान तरीका क्या, देखो बहुत दिक्कत है यार इसमें, ये पेन टाइम में लिखना बहुत दिक्कत हो रहा था। नोट्स को बड़ा करो छोटा करो, चलो शुरू करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमने पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6 इन 7 6 5 7 6 5 2 1, ये नंबर दिया हुआ है। आपको पूछा है 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखो एक ये 6 है, हाँ भाई द वे ये 8 नहीं है, ये राइटिंग थोड़ा मेरा गंदा है, लोग कंसीडर करो, ठीक है। 6 का पूछा, हम 6 लिख देंगे। ये जो मैंने बताया क्वेश्चन से कि मल्टीप्लाइड बाई पोजीशन वैल्यू, तो वो नहीं करना है यहाँ पर, आप बस वही चीज़ करोगे, बस मैं आपको तरीका अलग बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, 6 का पूछा है ना, देखो 6 है ना, 6 तो आपको लिख देना है। 6 के बाद 3 डिजिट है, 5 2 और 1, है ना। 5 2 1, ये 3 डिजिट जो है, इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 0 और ऐड कर देना है उस डिजिट के साथ जिसका आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। आपने ऐड कर दिया, ये बन गया आपका प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ठीक है। कितने इजी बन गया ना। मतलब जो भी क्वेश्चन जो वैल्यू पूछेगा ना, जैसे मान लो इसी सवाल है, मान लो 5 का पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, आप 5 का लिखोगे। आपको पता है कि 5 के बाद, देखो 5 के बाद कितना डिजिट है, 5 के बाद ध्यान से लेना 2 और 1 है, यानी 5 के बाद हमारे पास 5 के पास 2 डिजिट है। कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो 2 जब डिजिट दिया है तो हमने क्या करेंगे, तो 2 0 ऐड कर देंगे, ये बन गया प्लेस वैल्यू ऑफ 5। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितने इजी बन गया ना। इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्लेस वैल्यू पे दिखेगा।